तो इसी मंच के लिए कुछ लाइनें मैं कहूँगा। इसी जन्म में इस जीवन में, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लिखते होंगे, लेखन वगैरह का यूपीएससी वाले काफ़ी लोग काम करते हैं और मैं भी एक लेखक हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हमारी कलम होती है। हम कहने को तो ऐसे कह देते हैं कि हाँ कलम चलती है, कलम एक प्रतीकात्मक शब्द की तरह उसको यूज करते हैं, लेकिन असल जो कमाल होता है वो सोच का होता है। तो मैं उसी सोच को प्रतीकात्मक रूप से कलम के रूप में कहूँगा कि कलम को हर जगह जाना चाहिए, गरीब के घर से लेके और शासनाओं पर बैठे उन राजाओं के पास से भी होकर आना चाहिए कि उनके बीच की जो खाई है वो कितनी गहरी है। और ऐसी मैंने एक कविता लिखी है, पहली बार यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आप वो समझ पाए। मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे, मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे। मुझे लगा कि पंचायतों की चौखटों पर शोर होगा, पर नहीं। संविधान फटा किसी खेत के हिस्से में, संविधान फटा किसी गरीब की कहानी किस्से में। मुझे लगा कलम टूटने पर आवाज आएगी, मुझे लगा कलम टूटने पर आवाज आएगी और आवाज उठाने पर शोर मचेगा, पर नहीं। मुझे गलत लगा, सब उल्टा हुआ। कलम टूटने पर खामोशी पसर गई, आवाज उठाने पर देशद्रोह की लाठी चल गई। मुझे लगा योजनाएं बादल की तरह बरसेगी, मुझे लगा नीतियां कागज से उतरेगी, पर नहीं। मैं गलत था, बादलों को तेज हवा लग गई, फाइलों कागजों पर धूल चढ़ गई और कहा गया अगले वर्ष नए रहनुमा आएंगे, लोकतंत्र को वो बचाएंगे। फिर उम्मीद जगी, फिर स्वांग रचा गया, अंगुलियों पर शाही लगाई गई, पर शाही उतरने से पहले मैं फिर गलत हो गया। नया रहनुमा 5 साल के लिए सो गया। एक कविता और है। मैंने मतलब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज देखते हैं कि मतलब कितना आसान होता है ना कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और किसी ने जरूर एक डर फील किया होगा। तो आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग पल भर में आंकड़ों में बदल जाते हैं। क्या इतना आसान होता है क्या किसी मतलब रिश्ते का, किसी इंसान का मिट्टी बन जाना पल भर में? कितनी सारी चीजें जुड़ी होती है जो ध्वस्त होती है। उसी को लेके इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। मतलब करने को दुनिया में कितना सारा, गांधी जी ने कहा था कि जीवन जीने के लिए ये धरती पूरी पर्याप्त है, लेकिन इसका शोषण करने के लिए ये कम पड़ जाएगी। तो उसी तर्ज पे मैंने लिखा, आज के हालातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं बारूद के ढेर में समाते जा रहे हैं। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। तुकबंदी नहीं होती मेरी कविताओं में। आशा करता हूँ आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस अर्थ तक जरूर पहुंचे। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। पत्थर चला, माथे पर खून निकल आया। ये मतलब 2-3 घटनाओं को शो कर रही है कि एक जगह छोटी घटना हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई और एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। पत्थर चला, माथे पर खून निकल आया। गोली चली, एक इंसान गिरा। एक रोशनी गिरी, पर कोई गिनने वाला नहीं बचा, क्योंकि रोशनी चारों तरफ फैल गई।
अंदाजा लगा जैसे कि होंगे लगभग इतने ही मरने वाले, पल भर में आंकड़ों में बदल गए। पर पत्थरबाज और बंदूक चलाने वाले को पकड़ा गया। मरने वालों के परिवार ने रोते हुए गुहार लगाई सजा की। हथौड़े वाले ने हथौड़ा मारा मेज पर और सब दुखी मन से संतुष्ट कि न्याय हुआ। पर हथौड़े की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं बोला, कहाँ हुआ? मेरे सपने में अभी भी वो लोग जिंदा है जो जिंदा है, जिन्होंने इन हाथों तक हथियार भेजे, इनके दिमाग तक वो विचार भेजे जिनसे इनको खून बहाने की ताकत मिली। पर अब खून सूख गया है उस रोशनी की गर्मी में जो फेंकी गई थी। जी हाँ, फेंकी गई थी, क्योंकि रोशनी दागी नहीं जाती, दागी तो जाती है मिसाइलें, गोलियां, बारूद। रोशनी फेंकी जाती है विचारधाराओं के चिथड़ों में लपेटकर। पर क्या आपको पता है, वहां हथौड़ा नहीं पहुंचा, वो जगह काली पट्टी के अंदर से भी नहीं दिखाई देती। वहां बेटे की मौत पर मां नहीं चीखती, मां की मौत पर कोई बच्चा नहीं रोता, क्योंकि वहां हथौड़ा नहीं बजता, क्योंकि वहां गुहार लगाने वाले नहीं बजते। ये उस सीन को मैंने क्रिएट किया है जो एक युद्ध स्तर पे बनता है, जहाँ पे मिसाइलें गिरती है। वहां पे किसी रिश्तों को किसी तरीके से नहीं तोला जाता, सब पल भर में मिट्टी में बदल जाता है। आशा करता हूँ ये दुनिया बेहतर बनेगी। ऐसे छोटे छोटे मंचों, कलम और बहुत सारी चीजों के समुच्चय में बंद होकर एक रचनात्मक दुनिया बनेगी। सभी का दिल से आभार। थैंक यू।